भारत एक ऐसा देश है जहां आप हम सभी को बराबरी का अधिकार है, जहां हर नागरिक को बोलने की आज़ादी है, जहां कानून सबके लिए एक समान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे संभव हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक ऐसा संविधान जो पूरे देश को जोड़कर रखता है, वो किसने बनाया है? एक कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने बचपन से अपमान सहा लेकिन हार नहीं मानी। एक कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। साल था 1851। एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था भीमराव। बचपन से ही उनका जीवन आसान नहीं था। वो एक ऐसे समाज में जन्मे थे जहां इंसान को उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि उसकी जाति से पहचाना जाता था। जब वो स्कूल जाते थे तो बाकी बच्चे बेंच पे बैठते थे, लेकिन भीमराव को जमीन पर बैठाया जाता था। पढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन समाज हर कदम पर उन्हें रोकता था। प्यास लगती थी लेकिन वो खुद से पानी नहीं पी सकते थे। किसी ऊंची जाति के बच्चे को आकर उन्हें पानी पिलाना पड़ता था। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिनका कोई कसूर नहीं, फिर भी हर दिन अपमान झेल रहा है। लेकिन भीमराव अलग थे। उन्होंने इन हालातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपने ताकत बना लिया। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो पढ़ेंगे और खुद को इतना मजबूत बनाएंगे कि एक दिन दुनिया उन्हें पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। मुश्किलें आईं, पैसे की कमी थी, लोगों के ताने थे। समय बीतता गया और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर भी पढ़ाई की। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में जाकर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वो कई डिग्रियां लेकर लौटे, लेकिन उनके मन में एक ही सपना था, एक ऐसा भारत बनाना जहां किसी के साथ अन्याय न हो। फिर आया साल 1947। भारत आज़ाद हुआ। हर तरफ खुशी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा था। अब इस देश को चलाया कैसे जाएगा? देश को एक ऐसे कानून की जरूरत थी जो हर नागरिक को बराबरी दे सके। तब सबकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर गई जो न सिर्फ पढ़े लिखे थे बल्कि समाज के दर्द को भी गहराई से समझते थे। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ये काम आसान नहीं था। पूरे देश के लिए कानून बनाना, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग को ध्यान में रखना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन अंबेडकर जी तैयार थे। रात रात भर वो जागते थे। उनके सामने किताबों का ढेर होता था, दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान। वो हर चीज को ध्यान से पढ़ते थे और समझते थे और फिर सोचते थे भारत के लिए क्या सही होगा। उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आते थे, उनका अपना बचपन, उनका अपना संघर्ष। और तभी वो खुद से कहते, अब ऐसा भारत बनाना है जहां किसी को भी ये सब सहना ना पड़े। उन्होंने एक एक शब्द सोच समझ कर लिखा। उन्होंने ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिला, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी हो, जिसमें किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। बीतते गए महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब अंबेडकर जी ने संविधान को सभा में पेश किया। पूरा हाल शांत था। हर कोई उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, हर शब्द, हर विचार। और जब उन्होंने अपनी बात पूरी की तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। लोग समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक नए भारत की नींव है। एक ऐसा भारत जहां हर इंसान बराबर है, जहां किसी के साथ उसकी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जहां न्याय, स्वतंत्रता और समानता हर नागरिक का अधिकार होगा। सोचिए, जिस इंसान को कभी पानी तक छूने नहीं दिया गया, उसी इंसान ने ऐसा कानून बनाया जहां हर किसी को बराबरी दी गई। जिसे समाज ने कभी अपनाया नहीं, उसी इंसान ने पूरे समाज को एक साथ जोड़ दिया। और इसी महान योगदान के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। ये कहानी हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाती, ये हमें ये भी सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसी प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।